बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, कौम आद कौन थे? दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन कौम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे तबाह किया और कुरान मजीद फुरकान हमीद में कौम आद के हवाले से क्या इरशाद फरमाया? कौम आद इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? जदीद तहकीक ने किस मकाम से कौम आद के मुजस्मे दरियाफ्त किए? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको खजूर के दरख्तों के बराबर कद और मजबूत तरीन जिसामत वाली कौम आद की इबरतनाक दास्तान सुनाएंगे। नाज़रीन इकराम, अगर आप इस चैनल पर पहली दफा आए हैं तो सच्ची और सबक आमोज कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बहरे अरब और बहरे अहमर के दरमियान अरब के जुनूब और शिमाल में दोनों जानिब यानी ओमान, हिजर मौत, बहरीन और मगरबी यमन तक एक वसी सहरा है जिसे सहराए अल अहकाफ के नाम से याद किया जाता है। इसे सहराए आजम अद-दुनिया और अर-रबी अल खाली भी कहा जाता है। अल अहकाफ खकफ की जमा है जिसके लुग़वी मानी रेत के बुलंद बाला और वसी अरीज टीले के हैं। इस बयाबान सहरा में सफर करना तो दूर की बात, इसके अंदर कदम रखने का भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि मौत की इस वहशतनाक वादी की जानिब रुख करना खुदकुशी के मुतरादिफ है। यही वजह है कि मकामी बद्दुओं से लेकर मुहिम जू सयाहों तक कोई इस सहरा के करीब जाना पसंद नहीं करता। सफेद और बारीक रेत के हजारों फीट ऊंचे पहाड़ों में अगर कोई शय फेंकी जाए तो वो लम्हों में गर्क हो जाती है और रेत की सतह पर जुम्बिश तक नहीं होती। ये सहरा अल्लाह बुजुर्ग बरतर की खुली निशानियों में से है और अहले दुनिया के लिए इबरत भी। अल अहकाफ नामी इस भयानक वादी को देखकर यह गुमान भी नहीं किया जा सकता कि यह किसी जमाने में दुनिया का सबसे ज्यादा सरसब्ज व शादाब इलाका था, जहां बेशुमार फलों और फूलों के वसी बागात, ठंडे पानी के चश्मे, आबशारें और बुलंद बाला इमारतें थीं, जिसमें दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर, मालदार और शानदार तमद्दुन रखने वाली कौम आद आबाद थी। ये दुनिया के सबसे ज्यादा कदावर और जोरावर इंसान थे। इतने ताकतवर लोग अल्लाह ने फिर पैदा नहीं किए, जैसा कि अल्लाह जल्ला शानुहु ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, इन जैसी कोई कौम और मुल्कों में पैदा नहीं की गई। हिजर मौत और नजरान के दरमियानी इलाके अल अहकाफ में कौम आद के, जिसे कौम इरम भी कहा जाता है, 13 कबाइल आबाद थे। कौम आद के अल अहकाफ में रहने से मुताल्लिक कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ऊद को याद करो जबकि उसने अपनी कौम को अहकाफ में डराया। नाज़रीन, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर दुर मंशूर में तहरीर करते हैं कि कौम आद निहायत जोरावर और बहादुर कौम थी। ये बुत परस्त थे। उनके 2 बुतों के नाम हमूद और हब बयान किए गए हैं। इब्न कसीर ने अपनी तफसीर में तीसरे बुत का नाम समद भी बयान किया है। नाजरीन, आद एक कदीम अरबी कौम है जिसका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह हूद और सूरह फजर में आता है। इस कौम पर हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया था। जब इस कौम ने शिरक और बुत परस्ती तर्क न की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजाब नाजिल करके इसे तबाह कर दिया। इस कौम के तज़किरे को कहानी समझा जाता था, मगर इसी सदी में इसके मरकजी शहर इरम, अरबी में इरम ज़ातिल इमाद और अंग्रेजी में उबर, वाबर और इरम के आसार बरामद हुए हैं, जो अर-रुबा अल खाली के उस हिस्से में है जो आजकल ओमान में शामिल है। आद असल में हजरत नू अला नबीना अलैहिस्सलाम की चौथी पुश्त से थे। आद बिन औज बिन इरम बिन साम बिन नू, और उनके नाम पर इस कौम को पुकारा जाता है, यानी इस कौम का नाम इनके जद्द अमजद के नाम पर था। कौम आद को मशहूर रिवायात के मुताबिक एक अजीम आंधी से तबाह किया गया था। कुरान के मुताबिक ये कौम दुनिया और आखिरत दोनों में अल्लाह की रहमत से दूर और महरूम है। नाजरीन, जदीद तहकीक के मुताबिक ये कौम 3000 साल कबल मसीह से लेकर पहली सदी ईस्वी तक मौजूद थी। इनको 1000 सुतूनों वाले शहर की कौम भी कहा जाता है। नाजरीन, हजरत हूद अलैहिस्सलाम एक तवील अरसे तक अपनी कौम को वाज़ो नसीहत करते रहे। कभी वो उन्हें अल्लाह की तरफ से अता करदा नेमतों की याद दिलाते तो कभी अजाब इलाही से डराते,
مگر وہ بہرے اور اندھے بنے رہے۔ تاریخی کتب میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سال یا اس سے بھی زیادہ درس و نصیحت میں مصروف رہے۔ قوم عاد کے 13 قبائل میں سے لقمان اور خلجان نامی قبائل نہایت طاقتور تھے اور انہیں حکمران کی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب دعوت حق دی اور کفر و شرک چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا تو لقمان قبیلے نے سخت مزاحمت کی اور حضرت ہود علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ اس کے برعکس دوسرے قبیلے خلجان نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پر غور و خوض کیا اور ان میں سے اکثر جلد ہی آپ کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو رائے حق پر گامزن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا تو بالآخر انہوں نے بارگاہ الہی میں مدد کے لیے دست دعا دراز کیے، جسے قرآن کریم نے یوں بیان کیا۔ نبی نے دعا کی کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے پر تو میری مدد فرما۔ اللہ نے اپنے نبی کی فریاد کے جواب میں فرمایا، اے نبی، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم دیا گیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتے کو حکم دیا گیا کہ ان کے ٹھنڈے، میٹھے اور شفاف پانی سے لبریز چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت و کھلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ آپ بہت افسردہ اور پریشان رہنے لگے اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ اور استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو گنہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں توبہ و استغفار کے بڑے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ ناظرین، ابن ماجہ اور ابو داؤد میں حدیث مبارکہ ہے کہ جو پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال حضرت ہود علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ نہایت ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم محض تیرے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کے اور اپنے ان معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے جو ہمارے آباء و اجداد سے چلے آئے ہیں۔ قرآن کریم نے اسے یوں بیان کیا ہے، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ دیوانہ کر دیا ہے۔ ناظرین، عذاب الہی کے ابتدائی مراحل میں خشک سالی نے قوم عاد کی حالت ابتر کر دی۔ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور و خوض شروع کر دیا۔ یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ پچھلی قوموں کو جب کبھی کوئی مشکل آ گھیرتی تو وہ اس سے نجات کے لیے حجاز مقدس کا سفر کرتے اور بیت اللہ شریف میں جا کر اللہ کے آگے آہوزاری کرتے، یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھیں کہ اس ارض و سما میں ایک لافانی قوت موجود ہے، مگر اس کے باوجود جب نبی اور رسول یہ بات کہتے تو ان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا۔ قوم عاد کے سرداروں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ قوم کے سرکردہ افراد بیت اللہ شریف جا کر ان دیکھے خدا کے سامنے فریاد کرتے ہیں۔ چنانچہ مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر اہم افراد پر مشتمل 70 افراد کا ایک وفد حجاز مقدس روانہ ہوا۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ پر قوم امالیک کی حکمرانی تھی، جس کا سردار معاویہ بن بکر تھا، اور معاویہ کی والدہ قوم عاد سے تعلق رکھتی تھی۔ ویسے بھی معاویہ بن بکر قوم عاد کی شان و شوکت سے بڑا مرغوب تھا،
चुनाचे उसने वफद की बड़ी खातिर मदारत की और उसे बड़े इज्जत व एहतराम से अपने यहाँ ठहराया। तबरी की रिवायत है कि उस वफद में 2 अफराद मुर्शिद बिन साद और लुकमान बिन लकीम साहिब ईमान और हजरत हूद अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे। गालिबन उनका ताल्लुक कबीला खलजान से होगा। उन दोनों के अलावा बाकी सब काफिर और बुत परस्त थे। मुआविया ने उनके एजाज में रक्स व सुरूर की महफिल का एहतमाम किया और तकरीबन 1 माह तक ये लोग अपने आने का मकसद फरामोश करके ऐशो इशरत और शराब व शबाब की महफिल में मदहोश रहे। जब उनका कयाम तवील हो गया तो मुआविया बिन बकर को उनके वापस जाने की फिक्र लाहिक हुई। काफी सोच विचार के बाद उसने नाचने गाने वालियों के जरिए चंद अशार की सूरत में उन्हें उनके आने का मकसद याद करवाया, जिस पर वफद को होश आया। तारीखी कुतब में दर्ज है कि उस मौका पर वफद में शामिल मुर्शिद और लुकमान ने एक बार फिर उन्हें समझाने की कोशिश की, जो कुछ हजरत हूद कहते हैं उस पर ईमान ले आओ, मगर वो न माने। वफद बैतुल्ला शरीफ गया और बारिश की दुआएं मांगनी शुरू कर दी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान पर 3 रंगों के बादल भेज दिए, जिनमें एक सफेद था, दूसरा स्याह और तीसरा सुर्ख। उसके साथ ही आसमानों से निदाए गैब आई, अपने और अपनी कौम के लिए इन तीनों में से किसी एक को पसंद कर लो। चुनाचे वफद ने सोच विचार के बाद स्याह बादल को अपने लिए पसंद किया, जिसके साथ ही सुर्ख और सफेद टुकड़े आसमान से गायब हो गए और अब्र स्याह आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर छाने लगा। वो लोग अपनी दुआ की कबूलियत पर बड़े खुश थे और समझते थे कि अब खुश्क साली खत्म हो जाएगी। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि पूरी कौम ने खुशियां मनानी शुरू कर दी, मगर हजरत हूद अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि ये अजाब इलाही है। लिहाजा उन्होंने एक बार फिर अपनी कौम को मुखातिब करते हुए फरमाया, ऐ मेरी कौम, ये अल्लाह का अजाब है जो तुम पर नाजिल हुआ चाहता है। फिर उन्होंने अल्लाह ताला का फरमान उन्हें सुनाया, नहीं बल्कि दरअसल ये अबर वो अजाब है जिसकी तुम जल्दी कर रहे थे। ये हवा का तूफान है जिसमें दर्दनाक अजाब चला रहा है, जो अपने रब के हुक्म से हर चीज तबाह कर डालेगा। नाज़रीन, हदीस शरीफ में आता है कि अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तो बादल देखकर खुश होते हैं कि अब बारिश होगी, मगर आपके चेहरे पर इसके बरक्स तशवीश के आसार नजर आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, इस बात की क्या जमानत है कि इस बादल में अजाब नहीं होगा? जबकि एक कौम हवा के अजाब से हलाक कर दी गई थी, उस कौम ने भी बादल देखकर कहा था, यह बादल है जो हम पर बारिश बरसाएगा। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि कौम आद ने उस अजाब को बसूरत बादल अपनी बस्तियों की तरफ आते देखा तो कहने लगे, ये तो बादल है, हम पर बारिश करने वाला है। कुरान करीम में है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेज आंधी का यह अजाब 7 रातों और 8 दिनों तक मुसलसल जारी रखा। आंधी ने किसी एक को भी न बाकी छोड़ा। ये हर एक के पास पहुंच गई। गारों के अंदर, पहाड़ों, घाटियों और चोटियों, घरों, महल्लात और किलों के अंदर सबको फना कर डाला। इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो आंधी जिसके जरिए कौम आद हलाक की गई, अल्लाह ने उन पर अंगूठी जितनी जगह की मिसल हवा खोली थी। बस वो हवा पहले देहात में गई और वहां के लोगों और मवेशियों और मालों को उठाया और आसमान और जमीन के दरमियान ले गई। अल्लाह ने उस खौफनाक आंधी से हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को महफूज रखा और उन्होंने खतीरा नामी एक बस्ती में पनाह ली, जहां अजाब उन तक नहीं पहुंचा और वो अमन व सुकून से रहे, और बाकी पूरी कौम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तबाह व बर्बाद कर दी। नाज़रीन, अल्लामा तबरी की बाज रिवायतों में है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम की उम्र 150 साल थी। आपको 50 बरस की उम्र में नबूवत अता की गई। 50 बरस तक कौम को वाज़ो नसीहत करते रहे। कौम की हलाकत के बाद मजीद 50 बरस तक जिंदा रहे और अहले ईमान को वाज़ो दर्स फरमाते रहे।
तारीखी कुतब से पता चलता है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मज़ार हिज्र मौत के एक मकाम पर है जहां अरब के मुख्तलिफ हिस्सों से हजारों की तादाद में लोग जमा होते हैं, अगरचे ये कब्र तारीखी तौर पर साबित नहीं। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।